बीकॉम पार्ट सेकंड EFL पेपर सेकंड अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन लगातार विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। आज जो बिंदु जिसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे अपन वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, जिसके बारे में पिछली 2-3 कक्षाओं में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें अंशदान के बारे में आपसे बातचीत की गई कि सम विच्छेद बिंदु निकालने के लिए अंशदान का उपयोग किया जाता है। दूसरी, सम विच्छेद बिंदु निकालने के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को गणना की जाती है। तो इन दोनों मदों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। आज जो हम कर रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है, किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। सम विच्छेद बिंदु किसी व्यावसायिक संस्थान का, किसी व्यावसायिक उपक्रम का ये पोजीशन होती है कि जहाँ आगम और लागत बराबर हो, जहाँ आगम व लागत बराबर हो, या दूसरी स्थिति नो प्रॉफिट और नो लॉस की हो। तीसरी स्थिति हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स है वो बराबर होगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि हमने पूर्व में आपको बताया था कि सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति या लाभोलाभ की स्थिति या ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति किसी व्यवसायिक संस्थान की तरफ हो सकती है जब उसके द्वारा बेचा गया जो माल है उस माल की जितनी आगम है, यानी माल से जितना आपने रेवेन्यू प्राप्त किया है उसके बराबर या कॉस्ट की बात करते हो। कॉस्ट और रेवेन्यू में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हो, अर्थात हम सामान्य रूप से सेल्स के बराबर बात जो करते हैं वो है फिक्स कॉस्ट होगी सेल्स में, वेरिएबल कॉस्ट होगी सेल्स में और प्रॉफिट होगा। परंतु हमने ऊपर लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु का मतलब जहाँ प्रॉफिट नहीं होता हो, जहाँ प्रॉफिट नहीं होता हो तो पोजीशन किसी व्यवसायिक संस्थान की कब होगी, जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बराबर सेल्स हो, यानी जो बिक्री है वो कितनी होगी, जितनी आप फिक्स कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, जितनी आप वेरिएबल कॉस्ट खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट का हिस्सा 0 है। प्रॉफिट कितना है, बीसी का मतलब प्रॉफिट बराबर 0। जिस स्थिति में आप आओगे वो बीईपी कहलाएगा। व्यवसायी क्या होता है, समय समय पे माल की बिक्री करता है अपने व्यवसाय को शुरू करने के पश्चात में, और उस माल की बिक्री के लिए वो आयाम स्थापित करता है कि मैं व्यवसाय में बना रहूं या टिका रहूं तो मुझे कम से कम इतनी धनराशि तो मिले, मुझे इतनी राशि तो मिले कि मैं मेरे खर्चों को निकाल सकूं। सबसे पहले व्यवसायी अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए पहली जो इच्छा जाहिर करेगा वो यही करेगा कि मैं व्यवसाय में बना रहूं, इस काम के लिए मुझे कम से कम मेरी जो लगाई गई राशि है वो प्राप्त हो जाए। और लगाई क्या उसने, जितनी फिक्स कॉस्ट स्थायी यानी भूमि का, भवन का, मशीन का, फर्नीचर का, फिक्सर्स का, ये जो खर्चा किया वो, और जो मैं माल के लिए कच्चा माल ला रहा हूँ तैयार करने के लिए, वो कच्चा माल मुझे वापस मिल जाए तो मैं व्यवसाय चला सकता हूँ, मैं व्यवसाय का संचालन कर सकता हूँ। तो व्यवसाय को संचालन करने के लिए पहली बात ये आवश्यकता होती है कि हमें हमारे लगाए गए धनराशि वापस मिल जाए। इसलिए हमने 3-4 बातें लिखी हैं आपके सामने। पहली है आगम और लागत बराबर हो, नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। कब होगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, जब
सेल्स के बराबर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होगी, या यूँ कह दीजिए कि प्रॉफिट शून्य होगा। ये सब बातें जहाँ होंगी उसको हम बीईपी कहते हैं। तो बीईपी की गणना करने के लिए या बीईपी की गणना किस प्रकार से करेंगे हम, हमें अलग अलग तरीके से बीईपी की गणना करने का है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीईपी की गणना इन यूनिट्स में, बीईपी इन यूनिट्स बराबर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है बटे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट की गणना करने के लिए, और वो भी इसमें फिक्स बीईपी की गणना करने के लिए यूनिट्स की दृष्टि से कि इकाइयों में कितनी यूनिट में बेचूंगा तब मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो इसकी गणना हमें होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस बात को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में भाग देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट का और माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। तो जब दोनों का भाग देंगे तो निकल करके एक बात आएगी हमारे सामने, और वो क्या होगी, तो वो होगी बीईपी बराबर फिक्स कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट में अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे तो बीईपी इन यूनिट्स में आएगी। किसमें आएगी, बीईपी इन यूनिट्स में आएगी, पहली बात। तो आपको इकाइयों में याद करने के लिए ये तरीका हो सकता है कि बीईपी इन यूनिट्स की बात जब करोगे तो ऐसी स्थिति हमें सामने निकल करके आएगी। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि बीईपी इन रुपीज भी कई बार गणना हमें करनी पड़ती है। ब्रेक पॉइंट रुपयों में कैसे निकलेगा, इस बात के लिए आपको ध्यान होगा, हमने पहले आपके साथ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात की थी, अर्थात हमने पीवी रेशियो की बात की थी। पीवी रेशियो की बात की थी कि पीवी रेशियो कैसे ज्ञात की, पहली बात तो ये बताई थी, और फिर पीवी रेशियो के माध्यम से हम बीईपी की गणना करेंगे। बीईपी की गणना किसके माध्यम से, पीवी रेशियो के माध्यम से। तो बीईपी बराबर इन रुपीज बराबर फिक्स कॉस्ट। बीईपी की गणना हम पीवी रेशियो के माध्यम से करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। तो इस गणना के आधार पे जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगी किसी व्यवसायिक संस्थान की या व्यापारी की बीईपी की गणना रुपयों में। इससे पहले हमने क्या देखा कि अगर फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे तो वो बीईपी की गणना निकल करके आएगी यूनिट्स में। तो कितने यूनिट तक माल बनाओगे तब तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, उससे नीचे अगर बनाओगे तो आपको लॉस रहेगा, उससे ऊपर जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए बीईपी की गणना अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कैलकुलेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर किसी व्यवसायी और व्यापारी के द्वारा जब तक व्यवसाय का संचालन करते समय उसकी लागतों के बारे में, उसकी आगमों के बारे में या उसके विभिन्न प्रकार के सेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब तक ये स्थिति क्लियर नहीं निकल के आती। और इसीलिए हमने सबसे पहले आपको समुच्चय बिंदु, वैसे सामान्य तौर पे आप देखेंगे व्यावसायिक संस्थानों में तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी देखने को, और वो नई चीज़ ये मिलेगी कि जो छोटे व्यवसायी हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीईपी की गणना करते हैं।
वो बीईपी की गणना इस प्रकार करते हैं कि उनके द्वारा जो माल खरीदा जाता है उस माल की बिक्री की जाती है, और वो बिक्री करके सबसे पहले जो माल रोजाना खरीदा गया है, चाहे वो सब्जी के विक्रेता हो, चाहे वो फल के विक्रेता हो, चाहे वो रेडी वाले या ठेली चलाने वाले, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो जिस थोक व्यवसायी और व्यापारी से वो माल लाते हैं उसको भुगतान करते हैं। उसके भुगतान करने के पश्चात में कुछ राशि जो बचती है वो ठेली वाले को देनी पड़ती है, तो उसको दे देते हैं। और उसके पश्चात मान लीजिए उसके पास कुछ नहीं बचता, तो वो शाम को ये कहता है कि आज तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया है। वो बहुत अच्छी तरह से कहता है ये बात कि आज तो बिल्कुल बराबर में काम किया, वो ये बोल देता है बराबर में काम किया। लेकिन जब ये दोनों खर्चे चुकाने के पश्चात में उसके पास कुछ धनराशि शेष बचती है, तो वो कहता है कि आज हमने कुछ राशि कमाई है, कुछ राशि कमाई है। कैसे कमाई है? क्योंकि वो जो सेल्स का कंपोनेंट्स है उन तीनों के बारे में सोचता है। सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पहले वो फिक्स कॉस्ट चुकाता है, वेरिएबल कॉस्ट चुकाता है, और शेष बचता वो प्रॉफिट होता है। तो वो ये कह देगा कि इस स्थिति के बाद में मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। इससे पहले अगर मैं 10 इकाई बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, अगर मैं 12 बेचूंगा तो मुझे 2 इकाइयों के बदले में जो राशि मिलेगी वो प्रॉफिट की होगी, या मान लीजिए मैं 8 बेचूंगा तो तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि इससे मुझे आगम और लागत बराबर नहीं होती, मेरी लागत ज़्यादा है और आगम कम है। तो इस आधार पर सम विच्छेद बिंदु की गणना आसानी से की जा सकती है। जो इस टॉपिक में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है, पहले तरीका तो ये कि आप कंट्रीब्यूशन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो बीईपी की, और दूसरी ये कि आप फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो के माध्यम से इसकी गणना की जा सकती है। आगे